उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया। और ये उन्होंने कहा है, ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज वीक में। वो कहती है ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। वो कहती है इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सबने दबाने की कोशिश करी, सबने यूज करने की कोशिश करी। ये टाइम वो है जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग। अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा हो। चाइना बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी में लगा हुआ है इस वक्त। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वॉर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोला जाता है LAC, अब चाइना ने पहली बार बोलना शुरू किया है वी आर रेडी टू डिक्लेयर इट एज इंटरनेशनल बॉर्डर, कि जो हमारे पास है हमारे पास, जो आपके पास है वो है, और इसके ऊपर इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो आपकी जो 60 साल से पुरानी जो ये प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो गई, सिर्फ इसलिए कि आपकी इकोनॉमी डाउन है। मैं समझता हूं कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? हम आपकी दुकानें बंद कर देंगे। तो इसलिए ये जो स्टेप लिया गया इंडिया की तरफ से। जय हिंद दोस्तों। ट्रंप की पूर्व कलीग निकी हेली का कहना है कि भारत अकेले चल सकता है, अपने आप को सस्टेन कर सकता है, अपनी इकोनॉमी मजबूत कर सकता है, लेकिन अमेरिका भारत के बिना नहीं चल सकता। अब मोदी सरकार कर रही है, जो भी अमेरिका में पढ़ने जाते हैं उन लोगों का अगर हो सकता है तो यहीं पढ़ाएं, इंडिया में ही पढ़ाएं और इंडिया में ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि इंडियन ब्रिलियंट माइंड आउट ऑफ इंडिया ना जाए या अमेरिका ना जाए। निकी हेली जो हैं, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया। और ये उन्होंने कहा है, ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज वीक में। वो कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पढ़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना। और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त, वो कह रही है मौजूदा सदर जो हैं उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती है इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? दिस इज व्हाट she's completely making it that way। अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा हो। आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी इंडिया अकेला खड़ा हुआ है जी, ये पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर है। इंडिया किस चीज पे खेल रहा है? इसी चीज पे कि मैं बड़ी मार्केट हूं, मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ तैयार करूंगा, तुम्हें सब कुछ सस्ता मिलेगा। अभी अमेरिका के अंदर भी आवाज है। अभी मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ रहा था तो वो कह रहे हैं, अभी मैं देख रहा था वो जो माइक पेंस हैं जो अमेरिका के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे ट्रंप के साथ, ट्रंप की पहले टर्म में, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा हु इज पेइंग फॉर द टैरिफ्स? इट इज द अमेरिकन पीपल हु आर पेइंग फॉर द टैरिफ्स। मैं तो इस चीज में देखना चाहता हूं कि हम क्या फायदा उठा सकते हैं। साढ़े बंदे सुते ने, पूरी वजह है कि हमारी वो अभी इकोनॉमी चीजें उस तरह है ही नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते टेक्सटाइल में, बाकी चीजों में। ये तो देखें आज जिस तरह हम, चीन ने हमारी मदद की थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे होते हैं, हमने चीजें उठा के अमेरिका भेजनी शुरू कर देनी थी, हमने इस चीजों का फायदा उठाना था। पर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेना देना ही कोई नहीं ना, हमारा इंडस्ट्री से क्या लेना देना है। हमें तो वो कहते हैं जी हमें तो भीख चाहिए, यही बात करते हैं ना, वो कहते हैं हमें तो भीख चाहिए, हम तो भीख के खिलाड़ी हैं। कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते,
अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था 1 महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए, आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहला दिमाग में क्या आता है आपके? ये घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनी है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। अब जो इन्होंने टैरिफ्स का वॉर शुरू किया उसमें चाइना और भारत दोनों इकट्ठे आने शुरू हो गए। लेकिन प्रॉब्लम थी एक इस पूरे इक्वेशन में, वो है पाकिस्तान। जब जब चाइना ने हमारे साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, पाकिस्तान वहां पर खड़ा होता था मुंह फैलाकर कि जी हम तो आपके साथ जो है हमसाया हैं, वो पहाड़ों से ऊंची और नर्क से नीचे, जो भी आप बोलती हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन उसके कारण पाकिस्तान कभी भी वो चाइना को भारत के करीब आने नहीं देता था। अब अमेरिका ने आपके आसिम मुनीर को बुलाया। भाई, अगर उन्होंने डील करना था तो आपके शहबाज शरीफ को बुला सकते थे, नहीं बुलाया। उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाकर एक ही काम किया, पूरी इक्वेशन में जो ट्रबल मेकर है उसको साइड कर दिया, और उनको बड़ी खूबसूरती से इक्वेशन से बाहर जैसे ही निकाला है पाकिस्तान को। आप देखिए, भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक भी होने शुरू हो गए। इस वक्त चाइना बिल्कुल मिट्टी में लगा हुआ है। इस वक्त जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वॉर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोला जाता है LAC, आप देखिए LAC का मतलब है कि वॉर अभी भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। अब चाइना ने पहली बार बोलना शुरू किया है वी आर रेडी टू डिक्लेयर इट एज इंटरनेशनल बॉर्डर, कि जो हमारे पास है हमारे पास, जो आपके पास है वो है, और इसके ऊपर इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो आपकी जो 60 साल से पुरानी जो ये प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो गई, सिर्फ इसलिए कि आपकी इकोनॉमी डाउन है। वो ये बेसिकली ये चाह रही है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं और पैसे के जरिए करूं। जबरदस्त। इनफैक्ट वो ये चाहता है कि हर पूरी दुनिया में मेरा पैसा चले और सारे मेरे सामने झुकते रहें। अब उसकी खातिर वो डिफरेंट कैटेगरीज में मुख्तलिफ स्टाइल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वो करता रहता है, जैसा कि वॉर की तरफ चले जाना, किसी छोटे मुल्क को दबोच लेना। और लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, और उसके साथ उस तरह की टक्कर देना, उस तरह का क्लैश लेना, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसने फिर जाहिर सी बात है टैरिफ लगा के या सैंक्शंस लगा के फिर उसने इस तरीके वारदात को अपनाया। तो अब इंडिया ने कहा कि भी मैं कब तक जो है इसकी बातें सुनता रहूँगा, मैं कब तक इसकी बातें बर्दाश्त करता रहूँगा, आखिर तो कभी ना कभी तो मुझे इसको जिसे कहते हैं ना वो हाथ दिखाना पड़ेगा। तो इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए ज़रा, आहिस्ता ठहरिए, हम भी मौजूद हैं। तो उसने ये दिखाने के लिए ये स्टेप लिया। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? हम आपकी दुकानें बंद कर देंगे। दोस्तों, वो कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत की फोर्स, भारत के लोग, या फिर भारत का जो एरिया है, हमारा डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो नहीं है। भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी एजुकेशन है। हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी स्ट्रांग है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। इतनी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम जो कि हमारे वेद पुराणों से ली गई है, यह पूरी दुनिया को पढ़ा सकती है, पूरी दुनिया को चला सकती हैं। आपने देखा भारत में पढ़े हुए लोग जो कि IIT, IIM से पढ़े हुए हैं, ये दुनिया के देशों में जाकर कैसे धमाल मचा रहे हैं। अगर ये एजुकेशन भारत में नहीं हुई होती तो क्या ये इस तरह से भारत का नाम रोशन कर पाते? दोस्तों, यह पूरी दुनिया जानती है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही तगड़ा है, और अब भारत कोशिश कर रहा है कि अपने ब्रिलियंट टैलेंट को वह भारत में ही रोके। उनके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि भारत में ही गूगल पैदा हो, भारत में ही फेसबुक पैदा हो, भारत में ही व्हाट्सएप पैदा हो, या फिर भारत में ऐसी पॉजिटिव मिल जाए तो फिर
टैलेंट को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे भी आपने देखा, नरेंद्र मोदी सरकार को सेमीकंडक्टर की जरूरत थी, पिछले 3-4 सालों से इस पे काम चल रहा था। तो नरेंद्र मोदी IIT, IIM जैसे संस्थानों में गए, वहां पर लोगों से कहा कि मुझे 20 सैंपल चाहिए, तो उन्होंने वहां पर 100 सैंपल प्रेजेंट कर दिए। इंजीनियर्स की इतनी कैपेबिलिटी है कि वह तुरंत आपके कहे हुए ऑर्डर के अनुसार बना देते हैं। और अब तो भारत सेमीकंडक्टर के 4 यूनिट स्टार्ट भी कर रहा है।